हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट की, और एक एप्लीकेशन पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो कार्बोकैटायन हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल ले रखे हैं। 0 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटायन। अच्छा, इनको ये नाम क्यों दिया जाता है? आपको पता होगा कि ये जो कार्बोकैटायन है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकैटायन जो है 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसलिए ये कार्बोकैटायन कहलाता है हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन। जबकि अगर हम बात करें इस कार्बन की, ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। 2 कार्बन से अटैच्ड होने के कारण ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी। जबकि ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कहलाता है हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये जो कार्बोकैटायन है ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो 0 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाता है। अब ये जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी है तभी हम इनको अनस्टेबल कह रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की ये जो कमी है इनको पूरा करवा दे ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करवा दें, जिसके कारण हमारा जो कार्बोकैटायन होगा ना वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना। अगर हम इस कार्बोकैटायन की बात करें, इसके पास 3 ऐसे ग्रुप हमारे अटैच्ड हैं, 3 ऐसे ग्रुप अटैच्ड हैं जो प्लस आई इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, जो ग्रुप प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और हमारे कार्बोकैटायन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो जो ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे हमारे कार्बोकैटायन को, वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो अगर हम टर्सरी कार्बोकैटायन की बात करें तो इसमें 3 प्लस आई इफ़ेक्ट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 3 प्लस आई इफ़ेक्ट लग रहे हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें सेकेंडरी की, इसमें 2 लग रहे हैं, प्राइमरी में 1 और इसमें 0। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो टर्सरी होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन हमारा क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न आता है कि प्लस आई इफ़ेक्ट, जो भी प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं ग्रुप, वो क्या करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और जो ग्रुप माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, जो ग्रुप माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अगर माना हमारे पास क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे मैंने लगा दिए CF3 ग्रुप, यहाँ पे भी क्या लग गया हमारा CF3 ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या लग गया CF3 ग्रुप, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब CF3 ग्रुप क्या है, ये माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने के कारण पहले ही इस कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, और इन तीनों ग्रुप ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन और अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनों की कमी इसके पास हो गई। तो इस प्रकार से हम स्टेबिलिटी बताएंगे किसके, कार्बोकैटायन की। यदि हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, देखो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को अगर देखना है ना तो सबसे पहले हमें कार्बेनाइन का पता होना चाहिए। कार्बेनाइन का मतलब होता है कि कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये हमारा अनस्टेबल होता है। अब यदि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यदि कोई ऐसे ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि जो CH3 होता है वो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफ़ेक्ट शो करने के कारण ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा उसके पास हो गई, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आता है और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन के केस में हमने क्या देखा था कि जो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को,
स्टेबिलिटी को। जबकि अगर हम बात करें कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले ग्रुप डिक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज है। और ये तीन ग्रुप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करके इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, जिससे ये अनस्टेबल हो रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी कार्बन आयन होगा, फिर सेकेंडरी कार्बन आयन होगा और लास्ट में हमारा टर्सरी कार्बन आयन होगा। तो कार्बन आयन के केस में हमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन के पास कितने 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। और दूसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक कार्बन है जिसके पास क्या है 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा ये कंपाउंड है ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है बी। यदि मैं आपको कंपैरिजन के लिए पूछूं कि ए और बी कार्बन आयन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा, तो आंसर होगा ए स्टेबल कार्बन आयन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें कार्बन में डिक्रीज़ करवानी है। इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण यहाँ पर अनस्टेबिलिटी फील करेगा ये सिस्टम, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर खींचने के कारण इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कार्बन आयन के पास, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमें ऐसा ही सिस्टम चाहिए जिससे जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो लो हो जाए, ठीक है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो जाए। जबकि इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में क्या है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस कार्बन आयन पे इंक्रीज करवा रहा है। तो पहले ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दे रहा है, जिसके कारण ये जो बी वाला हमारा एग्जाम्पल है वो और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की ओर जाएगा। तो स्टेबिलिटी अगर देखें हम ए एंड बी की, तो ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, और प्लस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले जितने भी हमारे ग्रुप होते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो अभी हमने बात की थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। अब हम बात करेंगे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये 3 एसिड मैंने आपको दे रखे हैं, इन तीनों एसिड में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। देखो एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है ईजिली डोनेट H+ आयन। कौन कितनी जल्दी H+ आयन को डोनेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, एसिड होगा। देखो अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो सबसे पहले हमें इनके कॉन्जुगेटेड बेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब क्या है कि इनसे H+ को रिमूव करवा लो, सबसे क्या करवा लो, H+ को रिमूव करवा लो। अब हमारा क्या बना, C+O नेगेटिव। जब यहाँ से H+ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी प्रकार से इसके पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव C4H9C+O नेगेटिव। हमने कुछ नहीं किया है, हमको देखना था कि हमने चेक करनी है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कौन सबसे आसानी से H+ को देगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका H+ रिमूव करवा दिया, तीनों एग्जाम्पल में सबका H+ रिमूव करवा दिया। और H+ रिमूव करवाने के बाद ये जो हमारे पास एनायनिक फॉर्म में जो कंपाउंड हमें प्राप्त हुए, हमें इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों की, पहले कंपैरिजन कर देते हैं, किसका, बी का एंड सी का। देखो अभी हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज
वो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करने वाले ग्रुप उसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे क्या है, C4H9 है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि जितने भी मेरे एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफ़ेक्ट को शो करते हैं, और जितनी बड़ी चेन होगी एल्काइल ग्रुप की वो उतना ज़्यादा प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। यदि हम कंपैरिजन करते हैं सी का बी के साथ, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन की लेंथ कितनी है, बड़ी है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, जबकि यहाँ पे एक ही कार्बन है। तो यदि इसकी बात करें हम C4H9 की और CH3 की, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कौन करेगा, C4H9 करेगा। यानी कि ये इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबलाइज करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा है, और ये जो प्लस आई इफ़ेक्ट करने वाला हमारा ग्रुप है ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवाने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पे, अनस्टेबल होता है। अब यदि हम इसकी बात करें, बी वाले कंपाउंड की बात करें, तो बी में क्या है हमारा, केवल CH3। इसके कंपैरिजन में ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बी में और सी में यदि हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन सबसे कम प्लस आई इफ़ेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। ठीक है, CH3 और C4H9 के कंपैरिजन में सबसे कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा O नेगेटिव के पास, और जितनी कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, A, देन होगा B, देन होगा C। हमने कुछ नहीं किया, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो H+ को रिमूव करवा लो। H+ रिमूव करवाने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को हमने चेक करना है, और इसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करना है, प्लस आई और माइनस आई से। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस करेंगे किस प्रकार से हम इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू।